पड़ता एक बच्चा जैसे बड़े सपनों की ओर बढ़ रहा हो। यही बच्चा आगे चलकर बनता है भगत सिंह, जिसके दिल में बचपन से ही देश के लिए कुछ कर गुजरने की आग जल रही थी। घर में अक्सर आज़ादी की बातें होती थी, बुजुर्ग देश की हालत पर चर्चा करते थे, और वो बच्चा चुपचाप सब सुनते हुए भीतर ही भीतर मजबूत होता जा रहा था। एक दिन स्कूल से लौटते समय हवा में उड़ती धूल और ढलते सूरज के बीच उसके मन में सवाल उठ रहे थे। क्या उसका देश कभी आज़ाद होगा? खेत में खड़े होकर जब उसने मुट्ठी में मिट्टी उठाई और आसमान की तरफ देखा, तो जैसे उसने खुद से एक अनकहा वादा कर लिया। फिर आया साल 1919, जब जलियांवाला बाग की घटना ने पूरे देश को हिला दिया। उस जगह का माहौल भारी था, लोग स्तब्ध थे, और एक युवा मन इस अन्याय को समझने की कोशिश कर रहा था। कहा जाता है कि उसने वहां की मिट्टी उठाकर संभाल ली। उसकी आंखों में दुख था, लेकिन उसी के साथ एक दृढ़ संकल्प भी जन्म ले चुका था। घर लौटते समय उसका चेहरा शांत था, पर भीतर एक तूफान उठ चुका था, जैसे काले बादलों के पीछे कोई नई शक्ति तैयार हो रही हो। समय बीतता गया और वो युवा अब अपने विचारों को आकार देने लगा। रात के सन्नाटे में लालटेन की रोशनी के पास बैठकर किताबी पढ़ना, कागज पर लिखना और साथियों के साथ देश के भविष्य पर चर्चा करना उसकी दिनचर्या बन गई। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो बता रही थी कि ये रास्ता आसान नहीं होगा, फिर भी वो पीछे हटने वाला नहीं है। इसी बीच एक विरोध प्रदर्शन के दौरान महान नेता लाला लाजपत राय घायल हुए, और इस घटना ने उस युवा के मन को और दृढ़ कर दिया। सड़क पर उठती आवाजें, लोगों का हौसला और आसमान में छाया तनाव ये संकेत दे रहे थे कि बदलाव का समय आ रहा है। बारिश की बूंदों के बीच खड़ा वो युवा अब पूरी तरह तैयार था। अन्याय के सामने झुकना उसके स्वभाव में नहीं था। 1920 के दशक में एक महत्वपूर्ण क्षण आया, जब एक बड़ी सभा के बीच अपनी बात पहुंचाने का निर्णय लिया गया। उद्देश्य नुकसान पहुंचाना नहीं था, बल्कि सोई हुई आवाज़ों को जगाना था। माहौल तनावपूर्ण था, लोग चौंक गए, लेकिन वो और उसके साथी शांत खड़े रहे। उनके चेहरों पर डर नहीं था, सिर्फ विश्वास था कि उनके विचार एक दिन पूरे देश में गूंजेंगे। इसके बाद जेल की सलाखों के पीछे भी उसका हौसला कम नहीं हुआ। कोठरी में आती सूरज की किरणें जैसे उसे हर सुबह याद दिलाती थीं कि विचारों को कैद नहीं किया जा सकता। किताबें उसके साथी थीं, कागज पर लिखे शब्द उसका संदेश थे, और खिड़की से दिखता आसमान उसे आज़ादी का एहसास कराता था। फिर वो रात आई जब अंधेरे गलियारे में आगे बढ़ते कदमों के साथ इतिहास लिखा जा रहा था। चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, आंखों में निडरता और मन में अपने देश के लिए अटूट प्रेम। ये सिर्फ एक इंसान का साहस नहीं था, ये एक सोच थी, एक संदेश था कि सच्चा बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता। धीरे धीरे अंधेरा छटता है और एक नया सूरज उगता है,